नमस्कार, पीकी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। राजस्थान का बाड़मेर जिला कभी अपनी संघर्ष शैली के नाम से जाना जाता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ यहां के फिजाओं में भी बदलाव आया। वैसे तो बाड़मेर में अपनापन और इंसानियत की दुहाई दी जाती रही है, मगर अब बाड़मेर की वैसी छवि नहीं रही। बाड़मेर में भरोसे का कत्ल हो रहा है तो परेशान और हताश लोग मौत को गले लगा रहे हैं। आज जो बाड़मेर से तस्वीरें सामने आई, उसने समाज, सिस्टम और इंसानियत पर कई सवाल खड़े कर दिए और हमें भी मजबूर होकर लिखना पड़ा। बाड़मेर के मिनखों, कुछ तो शर्म करो। रोती, बिलखती और अपने पति के बारे में बताती ये वो कमला है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये वो कमला है जिसके जख्म गहरे थे, लेकिन सामाजिक बंधन ने उसे मार दिया। कमला ने अपने पति और ससुराल पक्ष से परेशान होकर मारपीट के वीडियो भी बनाकर पीहर पक्ष तक पहुंचाए, मगर उसका ये कदम भी बेअसर रहा और आखिरकार समाज और सिस्टम की बलि चढ़ गई। कमला अक्सर अपने पीहर पक्ष में कहती थी कि उसका पति बेवफा है और पड़ोसी में रहने वाली एक महिला के साथ उसकी दोस्ती थी और वो उसके साथ अवैध संबंध बनाता था। जब इस बात का कमला ने विरोध किया तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जो ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है। दरअसल ये मामला बाड़मेर जिले के बलदेव नगर का है, जहां कमला नाम की एक महिला की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। कमला, जो सनावड़ा गांव की मूल निवासी थी, 14 साल पहले बलदेव नगर निवासी मुकनाराम के साथ शादी हुई थी। शादी के 11 साल तक कमला की अच्छी चल रही थी जिंदगी, लेकिन उसके बाद कमला ने पति पर लगाए सनसनीखेज आरोप। कहा पड़ोस की महिला के साथ थे पति के अवैध संबंध। इस घटना के बाद कमला के भाई कुंभाराम ने बताया कि शादी के 11 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले 2 साल से मुकनाराम का पड़ोस की एक महिला के साथ अवैध संबंध चल रहा था। इस कारण वो कमला को लगातार प्रताड़ित करता था। कुंभाराम का आरोप, मुकनाराम ने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसकी गला दबाकर हत्या की, फिर शव को शौचालय के गेट पर लटकाकर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। मामला ये 3 साल से चल रहा है और इनकी शादी लगभग 13 साल पहले हुई थी मुकनाराम जी थोरी से, और उसके बाद में इनका 10 साल तक तो बराबर ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद में उसकी बड़ी बेटी है, वो लगभग 11 से 12 साल उम्र है, और छोटा बेटा उसकी 7 से 8 साल उम्र है। और 2 साल से शांति देवी नाम से एक लड़की है जो राव सर धर्माराम की मिसेज है सारण की, उसके साथ मुकनाराम जी के अवैध संबंध है। इसीलिए उन्होंने क्या है, अपने उसमें मार्ट के अंदर दुकान भी दे रखी है और उन्होंने एक बेलेनो गाड़ी दे रखी है। उसके बाद में 100 घंटे उनके साथ में बिताता और इस लड़की को परेशान करते हैं कि आप टिफिन बना के दो, कपड़े धो के दो, जो मैं कहूँ वैसे करो, और कोई किसी को कह दिया तो हम आप पूरे परिवार को जान से मार देंगे और यहाँ बाढ़ में राणा भूल जाओगे। और इसके भाई की सगे की यहाँ दुकान थी, उस दुकान में उन्होंने दे रखी थी, पैसों की खरीदी थी, फिर भी उन्होंने खाली करवा दी। और इनका एक छोटा भाई और उनकी एक छोटी सिस्टर इनके घर के सामने रह रहे थे, उनको भी बोला मकान मालिकों के आप हाथों हाथ खाली करो, नहीं तो आपके कल ये मकान के अंदर इनको हम उठा लेंगे। फिर उन्होंने रातों रात उनका मकान खाली करना पड़ा। उसके बाद में हर चीज़ में ठाकराम एक प्रॉपर्टी डीलर है, इसीलिए और आज से 2 महीने पहले इसी लड़की को पीटा, उसका भाई आया तब उसको भी पीटा, और उसके बाद में कहा कि अगर मुकदमा कर लिया, किसी गांव वालों को बता दिया, किसी भाई को बता दिया तो पूरे परिवार को उठा के हम जान से मार देंगे। इसलिए इन्होंने दबाव में आके किसी को बताया नहीं, और 2-4 को बताया तो उन्होंने प्रेशर डाल। कमला की वाइफ क्या करते हैं और हस्बैंड क्या करते हैं? कमला के हस्बैंड पहले फौजी थे, उसके बाद में उन्होंने अपने मार्केट में खुद की दुकान, कमला का हस्बैंड की दुकान है, वो हार्डवेयर की दुकान है मुकनाराम की। अच्छा, मुकनाराम जी की हार्डवेयर की खुद की दुकान है। और जो जिसके साथ अभी संबंध वो शांति है, उसके पति का नाम धर्माराम सारण है, रावसर निवासी, उनको अपने ही मार्केट में एक दुकान दे रखी है ठाकरा राम ने। और इस पूरे मामले में हर चीज़ में
आगे आगे ठाकरा राम पैसे और पावर के बल पे सब लोगों को दबा देता है। हर चीज़ में ठाकरा राम ही सब कुछ है और मुकना राम तो ठीक है, उसके पीछे है कि आप कुछ भी करो, मैं आपकी चीज़ को दबा दूंगा। इसीलिए कल से हमने जी FIR करे, उसके बाद में पूरे गांव वाले हमें हज़ारों लोगों ने कॉल कर दिया कि आपने इनका नाम क्या डाला, ये किया। तो उनमें सब चीज़ में प्रेशर ठाकरा राम, पैसे और पावर का काम ही ठाकरा राम का है। और ठाकरा राम मुकना राम जी क्या संबंध है? सगे भाई है, बड़े भाई है, एक ही परिवार के हैं और एक ही परिवार के। इसीलिए उन्होंने कहा कि हाथीतला गांव में रहना और बाड़मेर में आना है तो हम कह वैसे करेंगे, नहीं तो आपके पूरे परिवार को जान से मार देंगे उठा के, आप कोई बोलने वाला बचेगा ही नहीं। इसीलिए वो सारे लोग परेशान हैं, इसीलिए वो आगे बात नहीं कर पाए और इनसे दबे हुए थे। और इसमें अहम भूमिका ठाकरा राम जी की है और सारी चीज़ को ठाकरा राम ही करता है और मुकना राम तो एक मोहरा है। पुलिस को रिपोर्ट दे दी? पुलिस को हमने रिपोर्ट दी और पुलिस को रिपोर्ट दी, अभी तक उसको पुलिस में भी अभी वो FIR नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि पुलिस में 302 का मुकदमा लागू हो और उसके बाद में ये कमेटी द्वारा हमारी जांच हो और बच्ची को न्याय मिले। परिजनों ने सबूत के तौर पर कुछ वीडियो भी साझा किए हैं जिनमें कमला के शरीर पर मारपीट के गंभीर निशान दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियो में कमला रोते हुए कह रही है कि उसका पति फिर से उसके साथ मारपीट करेगा। ये वीडियो इस मामले की क्रूरता को साफ तौर पर दर्शाती है। घटना के 20 घंटे के बाद भी कमला के परिजन और स्थानीय लोग राजकीय अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। वे शव को नहीं उठाने की बात कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक मुकना राम और उसके ससुराल पक्ष के अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। कई यूजर्स ने इसे मानवता के लिए शर्मनाक बताते हुए बाड़मेर पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करेगी और कमला के परिवार को इंसाफ मिलेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब तक की अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी महेंद्र सिंह मुनाबाव घटनास्थल से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर और पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? बिल्कुल आरती, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो है वो हालात उसी कदर है और लोग धरने पर बैठे हैं। उनकी वही मांग है कि सब जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक हम सब नहीं उठाएंगे। और बाड़मेर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो अभी तक कोई किसी प्रकार की FIR दर्ज नहीं हुई है। जी, तो क्या परिजनों का धरना अभी भी जारी है? हाँ बिल्कुल, अभी तक उनका जो धरना जारी है और इसी मांग को लेकर है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे, सब नहीं उठाएंगे। जी महेंद्र, मैं जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले पर जो ठाकरा नाम व्यक्ति है, बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति की वजह से मामले को दबाया जा रहा है क्योंकि वो पावरफुल है। बिल्कुल, ऐसा परिजनों का कहना है कि वो जो ससुराल पक्ष जो है वो पावरफुल है और पॉलिटिक्स दबाव के चलते जो है पुलिस के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। उस मामले को दबाया जा रहा है कि जो मामला है इसको कोर्ट और पुलिस तक न पहुंचा के सामाजिक स्तर पर ही राजीनामा किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि पीड़ित पक्ष जो है वो जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा और साथ ही परिवार को इंसाफ मिलेगा। तब तक अपडेट के लिए जुड़े रहिए PK टाइम्स के साथ। शुक्रिया। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें PK टाइम्स के साथ।